Okay, so hello everyone. So yesterday we started with trigonometry part. Okay, we did trigonometry. In today's class, we'll continue trigonometry, class 9. Okay, so let us start. Let me share my screen and let us move ahead. आगे करते हैं बच्चों. So please सब जन ध्यान देना अच्छी तरह से. This is very important. आपने होप फॉर्मूला रिवाइज किए होंगे बेटा सब लोगों ने. Because without formulas, you cannot be sure about doing anything. Okay, so be very particular about it. Okay, so let us start. Okay, chalo then. Please put your attention over here. 8.1 अपन ने पूरे किए थे, पूरे क्या 4 के 4 सम्स वी हैव कंप्लीटेड लास्ट टाइम. तो इसको प्रैक्टिस करना है, एक दो बार फिर ये देखना. डोंट जंप इनटू क्वेश्चंस. फर्स्ट प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस एंड देन मूव अहेड. दैट इज द वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, राइट? See now in this class, today's class, the very first thing that we are going to study is something called as trigonometric table. Okay, trigonometric table. So अपन ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था बच्चों, if you remember, sin, cos, tan, sec, cosec, cot, उसके फॉर्मूलास हमने देखे थे. अब उसके हम वैल्यूज देखेंगे, पर्टिकुलर वैल्यूज. We will look for particular values. We'll look for particular values of sin, cos, tan in 9th standard. In higher standards, we may look for some other values also, like sec, cosec, and cot. Okay, bachcho. So let us start. So we are interested in the values of sin, cos, tan at 0 degree, at 30 degree, at 45 degree, at 60 degree, and at 90 degree. साइन 0 कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, साइन 45 कितना होगा, साइन 60 कितना होगा, साइन 90 कितना होगा. आप बोलोगे साइन 29 क्यों नहीं निकाल सकते, साइन 15 क्यों नहीं निकाल सकते? बेटा निकाल सकते हो, ठीक है, बट हम अब डायरेक्ट वैल्यूज देख रहे हैं. अब आप लोअर स्टैंडर्ड्स में हो. आप जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो आप साइन 15 भी निकालना सीखोगे, साइन 65 भी निकालना सीखोगे और सब कुछ सीखोगे, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, extremely important. Okay, so please pay special attention now. This is going to be very important because ये तुमको 10th में भी काम आएगा बच्चों. So please, you're doing it, do it seriously. Okay, so let us start. देखो बेटा, sin 0 is I hope you all are able to see everything, right? चलो then. What is sin 0? Sin 0 is 0. Sin 30 is half. Sin 45 1 over 1 upon root 2. Sin 60 is root 3 upon 2. And sin 90 is 1. अब आप बोलोगे कहाँ से आ गया, ऐसा कैसा? See, these are the values that you need to remember. इतना आपको याद रखना है. I promise, अगर आपको इतना याद है तो बाकी के आपको सब याद हो जाएंगे, ठीक है. तो sin 0 is 0. Repeat with me. Sin 0 is 0. Sin 30 is half. Sin 45 is 1 upon root 2. Sin 60 is root 3 by 2. And sin 90 is 1. मेरे बात रिपीट करो बेटा. इसके बाद लिख लो. देखो बेटा, जैसे आपको आंसर शीट मिलेगी, डू वन थिंग. पीछे आंसर शीट के पीछे पेंसिल से मेक दिस टेबल एंड राइट द फॉर्मूलास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. प्लीज पे अटेंशन एंड प्लीज लिसन टू माय दिस थिंग. अब cos कैसे निकलेगा? उल्टा कर दो उस वैल्यूज को. जो 90 का था वो 0 के लिए हो जाएगा, 60 का 30 के लिए हो जाएगा. देखो ऐसे 1 लास्ट में था और इधर आ गया. रूट 3 बाई 2 इधर था, अब इधर आ जाएगा. 1 अपॉन रूट 2 इधर था तो 1 अपॉन रूट 2 इधर ही आएगा. ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा. ये हो गई तुम्हारी कॉस्ट की वैल्यू. उल्टा करना है सिर्फ. आई होप यू आर अंडरस्टूड बेटा. डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड और नॉट? समझा कि नहीं?
समझा के नहीं बेटा? If everybody understood, we can go ahead बेटा. This is sin cos. अब tan कैसे निकालना है? देखो बेटा सिंपल है एकदम. But remember this thing. Sin theta is equal to sin theta upon cos theta. This is one formula that you need to remember. And cot theta is cos theta upon sin theta. This you need to remember. ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ? And what is this? देखो बेटा, if you know sin की वैल्यू and if you know cos की वैल्यू, you can find tan की वैल्यू. इसका मतलब ये होता है. आपको सिर्फ डिवाइड करना है. ठीक है? मैं इसको रफ कर देता हूँ. इसको मैं पीछे की तरफ लिख देता हूँ. देखो फॉर्मूलाज ही है बेटा ये चैप्टर में. आपको अगर फॉर्मूलाज नहीं आते फिर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को तो नहीं आ रहा, तो गलती आपकी है. आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से करने बेटा. ओके, व्हाट डिड आई टेल? tan of any angle, let's say tan 0 is sin 0 upon cos 0. Okay, sin 0 कितना होगा? sin 0 is 0 and cos 0 is 1. 0 upon 1 is 0. So ये आ जाएगा tan 0 is 0. ठीक है बेटा? If I tell you, वापस रफ कर देता हूँ, तुम्हारा बार बार रिविजन हो जाएगा. बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारा बार बार तुम्हारा ध्यान जाए उसके ऊपर. दैट इज द ओनली रीजन. tan 30 is sin 30 upon cos 30. ओके, तो sin 30 कितना है? हाफ डिवाइड बाय cos 30 कितना है? 3/2. अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है ना, डिविजन होगा और उसको मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो इसको उल्टा कर देने का. 2 upon √3. 2 कैंसल. दिस इज 1 upon √3. राइट, ये आ जाएगा बच्चों 1 upon √3. नाउ नेक्स्ट इज tan 45. tan 45 is sin 45 upon cos 45. What is sin 45? 1 upon √2. cos 45 को डिवाइड करना है, दिस 1 upon √2. अब डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो उल्टा कर देने का. कैंसल कैंसल तो आंसर देगा. Got it? Did everybody understood or not beta? I hope you are understanding it very well because these things are not difficult at all. Okay? अब बताओ tan 60 आप खुद से निकालने की ट्राई करो. बताए मेरे को क्या होगा tan 60. चलो पॉज कीजिए वीडियो और बताइए और देखिए मैच करें, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. tan 60 is sin 60 upon cos 60. sin 60 is √3/2 divided by cos 60 which is half. डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन में तो उल्टा हो जाएगा, 2 upon 1 हो जाएगा. 2 कैंसिल, मिल गया √3. हाँ, फिर 1 डिवाइड बाय 0, tan 90 sin 90 upon cos 90. This is equal to 1 upon 0 is equal to not defined. So 1 divided by 0 is not defined. You cannot define this. Infinity. You cannot define this. Okay बेटा, you cannot define this. So ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए, आपकी पूरी एक्सरसाइज निकल जाएगी. नेक्स्ट वाली पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी निकल जाएगी, पूरी की पूरी. आपको सिर्फ इतना याद रखना है. ओके, सो ये वैल्यूज हमने देख लेते थे. प्लीज ये वैल्यू को ध्यान देना एकदम अच्छी तरह से बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. ओके, बार बार मैं वैल्यूज को लेकर नहीं आऊंगा, आप लोग लिख दो किधर है वैल्यूज को प्लीज. बार बार आई एम नॉट गोइंग टू शो दिस वैल्यूज, प्लीज राइट इट समवेयर.
if I could zoom it a bit. I think this will be okay. Very nice, beautiful. So let us start then. Okay, so this is the values. आपको ये एक्चुअली आपके बुक्स में लिख देनी है बच्चों, ठीक है? This you have to write in your books. Please write it down बच्चों. These are the values that you should know. आप बुक में, आप एग्जाम में भी आपको पीछे लिखना ही है, right? And then let us start now. ये टेक्स्ट बुक खोलना सब जन बेटा. Exercise 8.2 we are doing. Okay? चलो जी. Let us start. Easy, एकदम easy है, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको. आपको सिर्फ मेरे साथ लगे रहना है. Question 2. Question 2. Find the values of. Find the values of. First one. Phi sine 30 degree plus 3 tan 45 degree. Therefore, sin 30 कितना है? हाफ है. tan 45 कितना है? tan 45 1 है. टेबल को देखना भी सीख लो बेटा. दिस इज sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, cos 0, cos 30, cos 45. तो भी देखना सीख लो. Therefore, 5/2 plus 3. Therefore, इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 5 into 1 plus 3 into 2 upon 2 into 1. समझा ना? इसको इधर मल्टीप्लाई किया आपने, दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. Therefore 5 plus 6 upon 2 is 11 upon. समझ गए सब क्या? तो आंसर इज 11 upon 2. सेकंड क्वेश्चन किसी का. 4/5 tan square 60 plus 3 sin square 60. अभी स्क्वायर है, भूलना मत. तो 4/5 into tan square 60. tan 60 कितना होता है? tan 60 that is √3. तो आप √3 लिख के नहीं छोड़ डाले, √3 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है. tan square 60 है, ठीक है बेटा. प्लीज वैल्यूज आपको यहाँ पर वैल्यू पुट ही करनी है, और कुछ नहीं है इसमें. आपको वैल्यूज इसके लिए लिखे रहनी है. आपको जो मैंने ट्रिक बताया उसको याद रखना. +3 sin square 60. sin 60 कितना होता है? √3/2. उसको स्क्वायर कर दो. फिर 3 को स्क्वायर मत कर देना, बाहर है साइन के. देखो 4/5 इंटू √3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट गया तो 3 हो जाएगा. +3 इंटू √3/2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर इज 3 एंड 2 का स्क्वायर इज 4. इंडाइसिस का बेसिस 3/4. देयरफॉर 12/5 प्लस 9/4. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अभी. देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 into 4 plus 9 into 5. आपको आता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कि नहीं? 12 into 4 plus 9 into 5 upon 5 into 4. Therefore 48. 12 into 4 is 48. 9 into 5 is 45 upon 20. This will be equal to 48 plus 45. ये करने का साइड में, कहीं नहीं करने का. 93 upon 20. This is your answer. So I hope everybody got it. I hope everybody got it, beta. Did everybody get it or not? Please tell me. Got it ना? आगे करते बच्चों. Transfer this to the next slide. चलो. Let me rough it only as of now. आपको वैल्यूज याद रखनी है बेटा, बार बार मैं यही बोलूंगा, बार बार एक ही चीज बोलूंगा, वो वैल्यूज याद रखनी है.
If you don't remember the values, then it is going to be a big problem for you all. Okay, just give me a moment. आपको वैल्यूज इतनी अच्छी तरह से याद रखनी है कि आपको कोई उधर पकड़ना पाए वैल्यू में. Okay, so be very good with values. आप पीछे इसको लिख देना एग्जाम के टाइम पे, आप कर सकते हो. आई होप यहाँ पर मैंने हर एक चीज के डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं बेटा. ओके, सो दिस मच आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे बच्चे लोग अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट देन डेफिनेटली आप गलतियां करोगे एग्जाम में. एलसीएम में गलतियां करोगे, वैल्यू पुट करने में गलतियां करोगे. बहुत सारे बच्चों को तो अभी तक ये भी नहीं समझ में आया होगा कि वैल्यूज को देखना कैसा है. तो प्लीज इसको आप सीख लो, बार बार देखो इसको. ऑनलाइन एजुकेशन का यही एडवांटेज है. राइट, राइट और नॉट. चलो देन बच्चा लोग, थर्ड क्वेश्चन. हर एक चीज अपन कर रहे हैं. ऑल हैव टू जस्ट शेयर इट. 2 sin 30 plus cos 0 plus 3 sin 90. therefore 2 into sin 30 कितना है बेटा? हाफ है. cos 0 1, राइट, प्लस 3 sin 3 into sin 90. sin 90 कितना होता है? 1. therefore ये 2 cancel. 1 plus 1 plus 3 into 1 is 3. That is equal to 2 plus 3. That is equal to 5. So answer is 5. I hope you all got it. Easy peasy, right? Easy peasy. Now next look at the next question. See beta, practice it properly. Again and again repeating. That's the advantage of practicing things. Next question is very important to practice. Practice नहीं करोगे तो भूल जाओगे इसको. 1060 upon और अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. बुक के भी करो, थोड़े बुक के बाहर के भी करो. If you want, I can give you all more. चलो जी, tan 60 कितना है? What is tan 60? Come on बच्चा लोग. √3. sin 60 कितना है? √3/2 प्लस cos 60 कितना है? क्या कर सकते हैं? नीचे वाले को जस्ट तुम लोग ऐड कर लो. √3 अपॉन √3 plus 1 upon 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हो. राइट, बट ऐसा मत लिखना 1 plus √3 is 4. ऐसा सब कचरा मत कर देना बेटा, क्योंकि √3 is an irrational number and 1 is a rational number, so you cannot. So now we are basically √3 divide by this particular number. √3 plus 1 upon 2. ये डिवीजन में ना बेटा, बराबर के नहीं? ये डिवीजन में है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप में तो लिख देता हूँ. मल्टीप्लाई में कर दो. तो √3 into 2 upon √3 plus 1 कर सकता है. उसमें उल्टा कर दिया ना इसको, मैंने उल्टा कर दूंगा क्योंकि मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ. इनवर्स कर दूंगा. राइट, देखो क्या हो जाएगा. देखो √3 into 2 is 2√3 upon √3 plus 1. समझ गया बेटा सब लोगों को? दिस इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर. तो प्लीज बेटा बी केयरफुल. 2√3 upon √3 plus 1. बच्चे लोग को देखकर डर जाते हैं. क्या है क्वेश्चन? मैं अगेन रिपीटिंग दिस क्वेश्चन. मैंने वैल्यूज पुट की, 2 और 2 सेम था, डिनोमिनेटर सेम था, तो मैंने क्या कर दिया? न्यूमरेटर को मैंने ऐड कर दिया. अब ये दोनों कैसे? डिवीजन में. अब डिवीजन में अपन कोई भी चीज ऑपरेशन करती है, इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखा मैंने, तो ये हो गया उल्टा. तो 2 into √3 आ गया ऊपर, और मल्टीप्लिकेशन है तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. तो 2√3 upon √3 plus 1. So I hope you all got it. Very easy peasy. Right, this is very easy. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. एवरीबॉडी लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. बुक
खोली होनी चाहिए बेटा सब लोगों ने। क्वेश्चन 5, cos स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 30। cos स्क्वायर 45 कितना होता है? cos 45 कितना होता है? 1/√2। अबे स्क्वायर में प्लस sin स्क्वायर 30 है ना। sin 30 कितना होता है? हाफ, लेकिन स्क्वायर है उसका। वो 1/√2 का स्क्वायर इज प्लस 1/2 का स्क्वायर इज 4। अब बच्चे इधर भी कंफ्यूज। √2 का स्क्वायर इज 2, √2 का स्क्वायर इज 2। यहाँ पर 2 स्क्वायर है, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर इज 4। तो प्लीज बेटा बी केयरफुल। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना भी आप लोग, ये नहीं कर सकते। इसको और इधर दो। आप ऐसे एग्जाम में लिखना मत के 4/1 प्लस 1/2 और नीचे 2/4। therefore 4 plus 2 upon 2 into 4 8, this is 6 upon 8, so this is equal to 3/4। so beta this is your answer। sorry ये 6/4 नहीं आंसर है, 3/4 is the answer। okay, this is your answer। so I hope you all got this one also। now इसका इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, so that this will be done। क्या सर रब करना भी नहीं आता आपको, हमको हमसे सीखो ये सब चीजें आप। ओके जी, चलो जी लास्ट क्वेश्चन टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6th वाला, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ट्राई करना है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना। cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री प्लस sin 60 to sin 30। ओके बेटा, सो व्हाट विल बी cos 60 डिग्री? cos 60 तो हाफ होता है वो, है ना। sin 30 डिग्री हाफ होता है प्लस sin 60 डिग्री √3/2 and sin 30 degree is half। the right values put किया ना। yes बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाफ इज 1/4 प्लस √3 into 1 is √3 upon 2 into 2 is 4। that will be equal to, wait a second, यहाँ पर ओके बेटा वन देयर इज एन एरर। मैं सोचो यार इट इज cos 30 डिग्री, पर cos 30 डिग्री दिया है। cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। इसको मैं रफ कर देता हूँ पूरा, लेट मी राइट इट अगेन। sorry for the mistake beta, and I don't want to edit this part also, because you should know everybody can do mistake, even teachers can। so you'll have to practice it। I won't edit this part, you'll have to see this part and everybody, and have to understand it, even we can do mistakes, so even you can do mistakes, everybody can do mistakes, but you have to improve the mistakes। one mistake done, you should not repeat again and again। so cos 60 is half, ये है ना, हाँ क्वेश्चन राइट टॉपिक है। cos 60 degrees √3/2, so ये क्या हो जाएगा, 1 into √3 is √3 and 2 into 2 is 4 plus √3 into 1 is √3/4। अब क्या करोगे, डिनोमिनेटर से मैं तो न्यूमरेटर को ऐड कर दोगे, √3 plus √3/4। √3 into √3 is, देखो बेटा यहाँ पर 1 होता है, if you don't remember, √3 को तुम कॉमन ले लेते हो, 1 plus 1 is 2√3। बच्चे √3 plus √3 को लिख देते हैं √6। रॉन्ग है बेटा, okay, this is wrong, you're adding it up, you will add a rational part together and irrational part upon 4, तो ये जाएगा 1 जा 2 जा, therefore answer will be equal to √3/2। this is your answer। so very important it was, very interesting it was, I hope you all understood it very well। so now we have done the table, now we need to remember one more formula, okay, one more topic we need to understand, one more formula we need to understand, last formula of the chapter beta, don't worry, and the formula is sin square theta plus cos square theta is equal to 1।
when you square the sine angle, so when you square the cos angle, the answer is always going to be 1. This is very important formula. Next year, when you do trigonometry, I will explain you the derivation of this also. I will explain the derivation part also. इसका. So don't worry about it. कि कैसे आया? Definitely you should ask questions. कैसे आया ये? Basic question anybody should ask. This is the formula. ठीक है बेटा? Questions on this will be very simple. हमारे बुक में 2 क्वेश्चन देके रखे, प्रॉब्लम सेट वाले क्वेश्चन का. Even your table consists of lot of questions on this. Now let us see how to do this question. But before that, you should also know sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Because sin square theta will also be equal to 1 minus cos square theta plus cos square theta को इधर लेकर आ गया minus cos square theta. तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया. Tell me one thing, cos square theta क्या हो जाएगा? 1 minus sin square theta हो जाएगा. अब मैंने cos को इधर रखा है, sin को इधर शिफ्ट कर दिया, तो प्लस sin का माइनस sin हो जाएगा. तो आपका मेन फॉर्मूला को यही याद रखना है, बट इस फॉर्मूला से ये दोनों भी निकलता है. आपको भी पता होना चाहिए. समझा ना? समझा? sin square theta plus cos square theta is 1. तो sin square theta को निकालना है मुझे. तो दिस विल बी इक्वल टू 1. इसको मैं इधर लेके चला गया. प्लस का माइनस. ओके बेटा? तो ये फॉर्मूला डन. अब cos square theta अलग चाहिए अपने को. तो cos square theta will be equal to 1 minus sin square theta. मैंने प्लस cos square theta को अलग रखा, मैंने एक जगह पे रखा क्योंकि मुझे वो चाहिए था. पहले sin square theta को शिफ्ट कर दिया. गॉट इट ना? नाउ लेट अस डू क्वेश्चंस ऑन दिस. हमारे बुक से क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के ऊपर. एवरीबॉडी लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. क्या देख रखा है क्वेश्चन? इफ sin theta is equal to 4/5, then find cos theta. चलो जी बताइए कैसे होगा इसका सोल्यूशन. We know one thing, sin theta is equal to 4/5 and this is given to you. And we know a formula where sin and cos both comes. चलो बोलो बेटा कौन सा फॉर्मूला है वो? sin theta plus cos theta is equal to 1. बराबर? Wrong. Everybody wrong. Sin square theta plus cos square theta. You have to square it up. अगर आप sin theta plus cos theta 1 लिखोगे, this is wrong. This is wrong. Sin square theta plus cos square theta. So this is a common mistake. Since we are teaching from many years, so we know what mistake students do, beta. And this is the most common mistake students do. Okay, I am sure you won't repeat this mistake because I have already told you. This is the identity that you know already. Okay, chalo ji. Now sin square theta. तो sin theta 4/5 है, तो sin square theta क्या हो जाएगा? स्क्वायर कर दोगे इसका प्लस cos square theta इक्वल टू 1. बराबर का sin theta 4/5 तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर दिया आपने. Therefore Therefore 4 square is 16 and 5 square is 25 plus cos square theta equal to 1. समझा आपको? 4 का स्क्वायर is 16, 5 का स्क्वायर is 25. हमको cos theta चाहिए, तो मैं इसको अलग कर देता हूँ और बाकी सबको शिफ्ट कर देता हूँ. बराबर? देखो sin theta is 4/5, मैंने 4/5 पुट कर दिया. 4 square is 16, 5 square is 25 plus cos square theta equal to 1. अब मुझे cos theta अलग करना पड़ेगा क्योंकि मुझे वो चाहिए. तो जो भी ये साइड पे होगा उसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा. Therefore cos square theta will be equal to 1 minus 16/25. बराबर? Did everybody understood? Therefore cos square theta will be equal to, देखो 1 है यहाँ पर, 1 into 25, नीचे 1 होगा, minus 16 into 1
अपॉन 25 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 1 माइनस 16 मतलब 1 को मैं 1 अपॉन 1 लिख सकता हूँ ना, बिकॉज 1 अपॉन 1 इज 1 इटसेल्फ। तो 25 इंटू 1 माइनस 16 इंटू 1 अपॉन 25 इंटू 1, therefore cos square theta will be equal to 1 into 25 is 25 minus 16 into 1 is 16 upon 25. Therefore cos square theta will be equal to 25 minus 16 is 9 upon 25. Cos theta मिल गया, अब खत्म आंसर. Again wrong. We need cos theta. We don't need cos square theta. So we will do square root. Now taking square root. Therefore cos theta will be equal to 9 का square root क्या है? 3 and 25 का 5. So this is the answer. अगर चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हो. क्या बोला था मैंने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होना चाहिए. साइन थीटा कितना दिया था अपने क्वेश्चन में? 4/5 द होल स्क्वायर. कॉस कितना मिला? 3/5 द होल स्क्वायर. 4 स्क्वायर इज 16/25 प्लस 9/25. तो 16 प्लस 9 इज 25/25. तो आंसर 1 आ गया. समझा? यू कैन आल्सो वेरीफाई आल्सो कि आपको गलत है कि नहीं. दिस इज टू वेरीफाई. एग्जाम में आपको लिखना नहीं है. डू नॉट राइट दिस. दिस इज जस्ट टू वेरीफाई. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का. ओके, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 भी पढ़ाना बाकी है बच्चों. वो टेबल बेस्ड है, मैं आपको सिखा दूंगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आई एम देयर. बट ये वाला देख लो पहले. cos थीटा इज इक्वल टू 15/7, देन फाइंड sin थीटा. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? बोलिए जी, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? cos और sin दिया है तो एक ही फॉर्मूला है आपके पास. कौन सा है? तो एक ही फॉर्मूला है. सॉल्यूशन पार्ट, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 and this is the identity. देखो sin square theta पे तो ढूंढना है. cos square कितना हो जाएगा? 15/7 the whole square equal to 1. देखो sin square theta plus 15 square कितना चाहिए? 225 होता है. नहीं आता साइड में करके देखो, कोई शर्म की बात नहीं है. 7 square is 49 equal to 1. आपको जो बच्चे 64 बोल रहे हैं, मेरे को 81 बोल रहे हैं. बाबा टेबल्स कर लो बच्चा लोग, प्यारे लोग. तो sin square theta will be equal to 1 माइनस, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 225/49 बराबर के नहीं? गलत बोल रहा हूँ कुछ? बेटा क्वेश्चन, सॉरी आई एम अगेन सॉरी. देखो 17 था, दिस इज 17. आई एम रियली सॉरी बच्चों, रियली सॉरी अबाउट इट. दिस वाज 17. रियली रियली सॉरी बेटा, रियली रियली सॉरी. क्वेश्चन अच्छी तरह से उतारा करो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 17 स्क्वायर इज 289. करके देख लो साइड में चाहिए तो. 7 7 द 49, 11 7 1 289. ओके बेटा, देखो sin square theta will be equal to 1 into 289 minus 225 upon 289. then 1 आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो. sin square theta will be equal to 289 minus 225 upon 289. So sin square theta will be equal to 289 minus 225, 464 upon 289. अब क्या करोगे? आपको sin square theta तो नहीं चाहिए, बच्चे लोग इधर छोड़ देते बहुत सारे. आपको चाहिए sin theta, तो क्या करोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट. तो sin theta will be equal to 64 किसका होता है? 8 का होता है. और 289 17 का होता है, भी मालूम पड़ा. 17 17 is 289, तो स्क्वायर रूट will be 17, राइट? तो 8/17 will be the answer. एंड इसको आप बॉक्स कर सकते हो.
So this is all about this particular exercise. आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी हम कर लेंगे, प्रॉब्लम सेट भी हम पूरा पूरा करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना बेटा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना इसको, ओके। If you have any doubt, you can always ask me, right? So हमने पूरी पूरी चीज करके रखी है। Thank you so much. Keep watching, do subscribe and keep learning.